बार मैम देंगे तो लालटेन में देंगे आरजेडी को, बिल्कुल आरजेडी को देंगे। क्या मोदी की क्या है, 5 साल रहेंगे 10 साल रहेंगे और फिर उसको बाद में अपना काम क्रिया करके अपना चल जाएंगे। तो मोदी जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि तू रे पलटू, तेरा भरोसा है रे, आज बोलेगा कुछ कर कुछ और, तो क्या जरूरत पड़ गया। तो चुनाव में हर लोग गड़बड़ा गए। अभी देखिएगा जमुई में आए थे मोदी जी भाषण देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जमाई को, ठीक है। तो इसको बोले चिराग पासवान को कि ये तो हमारा भाई है। देख ली मानसिकता, मतलब चच्चा को भाई, भतीजा को चच्चा, मतलब कुछ भी। नीतीश जी को जो है ना अपने कुर्सी से प्रेम हो गया है। बिहार का युवा सपोर्ट नहीं करेगा नीतीश चाचा को, पलटू चाचा को सपोर्ट एकदम नहीं करेगा। रोजे रोजे मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता अगर रूठ गई तो हाथ मलोगे। वाह वाह तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। मोदी जी टाटा बाय बाय, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। मौका मिला है 2024 में, हटाइए मोदी को। हाँ बोलिए, हटाइए। जब नहीं करेंगे, जब तो हम लालटेन देंगे। नहीं सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के मैंने बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भटकाव पार्टी हो गया है, ठीक है। जहाँ मैंने पब्लिक से भटकाव रहना है, उसका मैनिफेस्टो में कभी बोले हैं? आए थे तो मैनिफेस्टो में था कि हम 2 करोड़ देंगे। अभी कोई मैनिफेस्टो में 10,000 का भी नौकरी के बारे में नहीं दिया गया है उनके मैनिफेस्टो में। इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? इस बार मैम देंगे तो लालटेन में देंगे आरजेडी को, बिल्कुल आरजेडी को देंगे। क्या बीजेपी कुछ किया ही नहीं, क्या कर रही है, क्या कर रही है? सिर्फ घोटाला। राम मंदिर बनवाएंगे क्या राम मंदिर बनवाएंगे? मंदिर पे वोट बैंक नहीं होता है मैम। राम मंदिर पे मत बोलिए, राम मंदिर आस्था की चीज है, राम मंदिर पे वोट नहीं होता। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, इन 4 मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार का। राम मंदिर एक विशेष आस्था का प्रतीक है, वो एक अलग चीज है, उस पर बात मत करिए। मोदी बूढ़ बुजुर्ग आदमी है, अब लड़कन तो सब शिक्षित हैं और जो पढ़े लिखे हुए हैं जासे उनका तो मैंने सपना विफल हो जाएगा। मोदी की क्या है, 5 साल रहेंगे 10 साल रहेंगे और फिर उसको बाद में अपना काम क्रिया करके अपना चले जाएंगे। तो अब तो मोदी का नहीं रहेगा, तो जनता पब्लिक जब तक आँख नहीं खोलेगा, जनता पब्लिक जब तक विकास नहीं होगा। अभी शिक्षित है बिहार में बहुत कम है, इसलिए शिक्षित रहिए और आँख खोल के कम से कम कितनों तो सब 5 साल का होता है ना, 5 साल का कोई का 5 साल का दीजिए वोट और कोई के जिताइए। और जॉब देते हैं, नौकरी देते हैं, रोजगार तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर उसको बाद में दूसरा आरजेडी माने कोई के भी जिताइए, माने जैसे जो रोजगार देंगे उसको जिताइए 5 साल के लिए और फिर उसको बाद में रोजगार देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो फिर दूसरा देखें। हाँ उसको भी हटाइए। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को औरंगाबाद में ये बोलने का क्या जरूरत पड़ गया कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब यहीं रहेंगे। तो मोदी जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि तू रे पलटू, तेरा भरोसा है रे, आज बोलेगा कुछ कर कुछ और, तो क्या जरूरत पड़ गया। तो चुनाव में हर लोग गड़बड़ा गए। अभी देखिएगा जमुई में आए थे मोदी जी भाषण देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जमाई को, ठीक है। तो इसको बोले चिराग पासवान को कि ये तो हमारा भाई है। देख ली मानसिकता, मतलब चच्चा को भाई, भतीजा को चच्चा, मतलब कुछ भी इतना गुमराह हो गए हैं। और हम बता देना चाहते हैं आपको, ये सुन लीजिए कि यही बिहार की जनता तय करती है कि केंद्र में कौन बैठेगा। परिवर्तन का लहर चलता तो बिहार से चलता है, आज बार परिवर्तन होकर रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता है। ये बात को लिख के रख लीजिए आप। परिवर्तन पत्र निकाला गया, इसलिए निकाला गया। अब परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि देश जो है ये देश युवाओं से चलेगा। युवा चाहता है कि उसके घर में परिवर्तन हो, युवा चाहता है उसके जिला में परिवर्तन हो, युवा चाहता है उसके मोहल्ला में परिवर्तन हो, युवा चाहता है उसके राज्य में परिवर्तन हो, युवा चाहता है कि केंद्र में परिवर्तन हो, होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं? नीतीश चाचा बोलेंगे तब ना होगा परिवर्तन। हाँ तो वहीं देखे नीतीश जी कौन है? हम ना चाहें तब ना बैठे हैं, हम चाहेंगे हटा देंगे। जनता में वो ताकत है, हम चाहेंगे हटा देंगे। बैठाने का काम जनता करता है, हटाने का काम जनता करता है। क्या कह रहे बोलिए? वहीं बोल रहे हैं कि नीतीश जी को जो है ना अपने कुर्सी से प्रेम हो गया है। बिहार का युवा सपोर्ट नहीं करेगा नीतीश चाचा को, पलटू चाचा को सपोर्ट एकदम नहीं करेगा। पलटू चाचा कुर्सी इस बार जाएगा तो जाएगा।
इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको देखिए बता रहे हैं कि बहुत सारे माने कि इधर से उधर कितने बार बंद गए मुख्यमंत्री शपथ लिए त्याग पत्र दिए और मान लीजिए कि एक बगली में शपथ ग्रहण रखते हैं एक बार त्याग पत्र लेते हैं। उनको कुर्सी से प्रेम हो गया है। पहले राष्ट्रपति के लिए क्या किए थे, आवेदन किए थे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए, फिर उसके बाद नहीं मिला तो देखिए फिर उनसे क्या करें, बीजेपी से तोड़ दिए, फिर बीजेपी से आरजेडी में गए, फिर आरजेडी से फिर तोड़कर फिर आए हैं एनडीए में। हाँ तो फिर अभी चल रहा है। फिर एनडीए और जो आरजेडी है वो भी तो ले रहे हैं ना नीतीश कुमार को, क्या ये स्वागत है? एनडीए और आरजेडी भी तो नीतीश कुमार का स्वागत करती है हर बार, क्या ये? तो वही ना बोल रहे हैं, बीच में वो है। मान लीजिए कि इधर जाते हैं तो उधर सरकार मंत्री जानते हैं कि उनको सबको सीट से प्रेम है, सबको मंत्री चाहिए, कोई उप मुख्यमंत्री चाहिए, कोई को पथ निर्माण मंत्री चाहिए, तो उसी के लालच में सब अपने अपने पार्टी में बुलाते हैं। वो बीच वाला बात करते हैं एकदम। मान लीजिए हाँ जिधर उनको मान लीजिए जिधर जाते हैं उधर मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोजे रोजे मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता अगर रूठ गई तो हाथ मलोगे, वाह वाह तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। मोदी जी टाटा बाय बाय, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इस बार इंडिया गठबंधन आ रही है फिर केंद्र? एकदम बिल्कुल आ रही है, लहर है उसका। सारा युवा साथ है। इस बार नौकरी चाहिए युवा, इस बार नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो कांग्रेस ही करेगी, एनडीए गठबंधन ही करेगी। आरजेडी को बनाएगा, क्या क्या कह रहे हो? इस बार आरजेडी जीतेगा तो जीतेगा। एक लाख जो ये बच्चे का वोट, ये बच्चे का सुन लो 17 महीना में कर दिया, 4 लाख नौकरी दिया सरकारी, रोजगारी 10 लाख दिया। कम बात, मोदी सरकार पहले किरासन तेल देते वो बंद कर दिया, अंदर से महंगाई बढ़ा रहे, ऊपर से आप देखिए पढ़ाई करते जी। कौन सी क्लास में? 11 में। 11 में कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो? पोंदिल से हाई स्कूल। पोंदिल हाई स्कूल। तो पढ़ाई होती है अच्छे से वहाँ पर? हाँ होता है। अब देखिए इसके जज्बात को समझिए कि क्या बोला किरासन तेल के बारे में। किरासन तेल इसलिए बंद कर दिया जाए, बंद में क्या पढ़ाई होती है? किरासन तेल इसलिए बंद, 11th के नहीं 11th के स्टूडेंट का हो, 11th के स्टूडेंट को 11th के टीचर जो वहाँ पे +2 का बहाल हुए हैं, क्या पढ़ाई करवा सकते हैं? क्या क्या सब्जेक्ट बता दो, 11th में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी तो जस्ट नाम ही लिखाएंगे, अभी नाम ही लिखाएंगे, 10 पास हो गए क्या वैसे ही बता रहे जो 11th में एडमिशन हो रहा है हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद उसको क्या पढ़ाई मिलेगी? जो डिग्री कॉलेज का जो एडमिशन बंद कर दिया गया है +2 का जो अब बंद कर दिया गया ना डिग्री कॉलेज में, तो वो जो अब हाई स्कूल में पढ़ाई होगी वो क्या पढ़ाई होगी? हमारे समझ से वो बहुत मुश्किल पढ़ाई हो गई। अच्छा, मुश्किल पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, स्टूडेंट की लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है ये। अच्छा, स्टूडेंट के लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि वो क्या कॉलेज जाएगा। जी हाँ, 11 में कितना अच्छा जाता था कि धीरे धीरे सब चीज सीखता था उस टाइम, और उसके बाद अब जाएगा सीधा ग्रेजुएशन कॉलेज, तो उसको क्या जगह रहेगा, कुछ मालूम रहेगा? कुछ नहीं मालूम। क्या बोल रहे हैं? हम यह बोल रहे हैं कि जो 5 लाख रुपया सरकार मोदी जी बोलते हैं कि अधिक कार्ड 15 लाख, ठीक है, तो 15 लाख बोला था, और जो हम लोग के 400 का महीना मिलता है वो क्यों नहीं बढ़ा कि डायरेक्ट खाता पर आ जाए? और वो तो ठग रहे हैं, वो लोभन दे रहे हैं कि हमको वोट मिले, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बस उसी पर अनाज वही गरीबों की। इस सरकार गरीब का नहीं है, ये अमीरों का सरकार है, अमीरों का, अमीर का। ये एकदम बेकार है, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है, देर है अनहेर नहीं है। बढ़िया बोलिए। हम बोले क्या सर, हम भीख मांग के खा रहे हैं, मोदी एक पैसे गला दे रहे, इसलिए किसान को गला मिल रहा और हर बार के गला नहीं मिल रहा, इंदिरा आवास नहीं हो रहा, जिससे 2 महला से इंदिरा आवास मिलता है। अच्छा, आपको नहीं मिला? ब्लॉक भी जानता है, ब्लॉक बड़ा भगाता है। बाबा जी आपको मौका मिला है 2024 में, हटाइए मोदी को। हाँ बोलिए, हटाइए। जब नहीं करेंगे, जब ही देंगे तो हम ललटेन देंगे, हम ललटेन देंगे। मोदी को गोदी में उठा के फेंक दीजिए, एसपी जाटव को देंगे, मोदी को गोदी में उठा के। इसलिए कि जहानाबाद में हम मंच पर जा रहे थे और पुलिस ने डांट के भगाया, डायरेक्ट मेरे को बोला
और हमारो बहुत मदद किया, बहुत मदद। जिंदाबाद जिंदाबाद। के पाठक जो खेला खेले हैं, जो होली के समय में जो टीचर लोग को स्कूल बनाने का काम किए हैं, जो टीचर को गोबर पड़ा, जो टीचर को मार पड़ा, जो टीचर को रंग पड़ा, वो टीचर का क्या काम होता है? जब उसका ब्रेन फ्रेश रहेगा तब ना वो स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा। उसका ब्रेन फ्रेश नहीं है, उसका मानसिकता को गोबर से और इसके ढक दिया गया है, वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? के पाठक किस दिशा में लेके जा रहे हैं हमारे बिहार की शिक्षा को? वो जो साल भर का त्यौहार आता है होली, साल भर का त्यौहार आता है ईद, उसमें वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं। जो स्टूडेंट, जो लोग विद्यार्थी चाहते हैं, जो टीचर चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ला के साथ, अपने लोग के साथ हम अपना परिवार का जश्न मनाएं, वो स्कूल बनाने का, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। कौन सी मानसिकता है भाई? इनको राजनीति में उतरना है तो सीधे उतर जाए। ये वहाँ से राजनीति खेल रहे हैं, वो वहाँ से खेला खेल रहे हैं, वो वहाँ से खेला खेलने का क्या बात है भाई? जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हम लोग के पर्व कोई मायने नहीं रखता है, कोई पर्व त्यौहार कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे वाले बच्चे, जो हमारे वाले आने वाले जनरेशन, उनके लिए हम चाहते हैं कि हम उनके लिए समय दें, उनके समय निकालें। वो समय कोई छीनना चाहते हैं, वो समय कोई छीनना चाहते हैं। के पाठक किस दिशा में लेके जा रहे हैं भाई बिहार की शिक्षा को? बताइए। बहुत बड़ा योगदान समझते हैं कि बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं इसमें, ये दूसरे दिशा में लेके जा रही है। ठीक है। तो देखिए, आरजेडी का जो मैनिफेस्टो जारी हो गया है और इसके बाद से लगातार बिहार में जो सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और उसके बाद से हमने पटना की जनता से जानने की कोशिश की कि राजद के जो ये घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, जिसे परिवर्तन पत्र का भी नाम दिया गया है, उस पर इनकी क्या राय है। तो हमने आपको तमाम बातें सुनवाई। आपके इस वजह पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।